हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी का नया चैप्टर यानी चैप्टर 3 जो आपका है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम इसका मतलब सभी को आपको पता ही होगा क्या होता है। गुणसूत्र होते हैं, ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे जानते जाएंगे कि क्रोमोसोम के क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम, गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम सभी वनस्पति और जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं। ठीक, जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं या जितने भी क्रिएचर हैं, लिविंग क्रिएचर है, उन सब के क्या होता है, सेल में क्या होता है, सेल के केंद्रक में, ठीक, कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका गुणसूत्र पाया जाता है। कैसी, धागे रूपी संरचना में। ठीक है, देखिए यहाँ लाइनिंग में भी यही बात लिखी गई है। जो आनुवांशिक गुणों का निर्धारण व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है। कैसा, धागे की तरह। आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कैसा धागे की तरह भाग है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहाँ एक नोट होती है ऐसा। ठीक है, धागे की तरह जो वंशागति के लिए आवश्यक है। ठीक, क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे और मोटे धागे के रूप ले लेते हैं। इन्हीं धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जो क्या है, क्रोमेटिन होते हैं वो सिकुड़कर, ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिकुड़ जाती हैं, ये सिकुड़कर कैसे धागे जैसे रूप ले लेती है और ये इसी को क्या कहते हैं, हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जिससे कोशिका विभाजन नहीं होता है, उसमें यह क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। और गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति के रूप में जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर डीएनए वो पार्ट है जो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को अपने अंदर समाहित करता है और फिर डीएनए ही ट्रांसफ़र होके क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में उन गुणों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, लेकिन ये पाया किस में जाता है, गुणसूत्र में। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि गुणसूत्र की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक, गुणसूत्र को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है, क्योंकि डीएनए इसी के अंदर है, गुणसूत्र के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिक गुणों का, लक्षणों का वाहक। ठीक है, कोशिका के मध्य में गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो कि क्या है, प्रबंधक रूप से भूमिका निभाता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक जो हमारा होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है, 4 भागों में। ये लाइन थोड़ी अंडरलाइन कर दीजिए, केंद्र कला, केंद्र द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो हमारा क्रोमेटिन है यही क्या है, गुणसूत्र है। केंद्र द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के समान होती है जो क्रोमेटिन कहलाता है। यह डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा डीएनए है, ठीक, इतना लंबा डीएनए छोटी सी हमारी जो क्या कहते हैं, गुणसूत्र है, उसके अंदर कैसे समाहित हो जाता है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे देखेंगे गुणसूत्र की संरचना, यानी हमारे स्ट्रक्चर हमें देखना है किसका, क्रोमोसोम का। प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है, जेली के समान गाढ़ा द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं, ये है देखो यहाँ पर। ठीक है, ये क्रोमोसोम का ये आउटर है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपका एक जेलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिखा भी है आपका, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित सूत्र जैसे क्रोमेनिमेटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 सूत्र होते हैं, देखो जैसे ये वाले सूत्र दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपस में लपटे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा। ठीक, प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्धसूत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है,
अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। यानी ये कह लो कि ये क्या है, आधा गुणसूत्र है, क्योंकि इसका ये देखो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये होगा, तभी तो ये गुणसूत्र क्या होगा, हमारा पूरा होगा ना। तो क्या कहलाएगा, ये आधा गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नामक स्थान पर जुड़े होते हैं। ये देखो, ये वाली जो बिंदु है इसी से जुड़ा होता है दूसरा वाला पार्ट ये। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। एक बिंदु है जो क्या कहते हैं, 2 क्रोमेटिड को आपस में जोड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद अर्धसूत्रण या क्रोमेटिड। ठीक, अभी हमने किसकी बात करी कि 2 क्रोमेटिड जहाँ जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, क्या है, इसके गुणसूत्र बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब क्या है, क्रोमेटिड किसे कहते हैं, क्रोमेटिड कोशिका विभाजन में मेटाफेज में गुणसूत्र के 2 लंबवत भाग एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े दिखाई देते हैं। इनको क्या कहते हैं, अर्धसूत्रण या क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्या है, 2 भाग दिख रहे हैं ना, एक ये वाला और दूसरा जो मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये है गुणसूत्र की संरचना आपकी, ये देखो गुणसूत्र की संरचना, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे बीच से काट दूं तो एक क्रोमेटिड ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए, मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजन होने से ये दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं और पुत्र गुणसूत्री बनाते हैं। अब देखे हैं क्रोमोनीमेटा। ठीक, क्रोमोनीमेटा क्या होते हैं, इंटरफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कुंडलित अवस्था में दिखाई देते हैं। इन्हें वर्ण गुणसूत्र या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। ठीक है, क्रोमोनीमेटा क्या है, यहाँ पर यही जो हमारा क्या है, गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए है ये कुंडलित रूप में इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटर कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, कि क्या है, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे 2 क्रोमेटिड जुड़ते हैं। ठीक, वो क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। अब देखें क्रोमोमियर क्या होता है, क्रोमोमियर पर बिंदु जैसी अत्यधिक कुंडलित संरचना दिखाई देती है जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो इसका डिस्क्रिप्शन है मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगी कि इसका हमारा जो गुणसूत्र की संरचना है और रासायनिक संगठन हम इससे अगली वाली वीडियो में देखेंगे।